हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे और मैं बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। वैसू को और कबीर को बहुत ही हाई फीवर आ रहा है। तो जो मेरे पास में एक डॉक्टर है उनके यहाँ गई, मैं दवा लिया। 3 दिन तक दवा पिलाया मैंने, लेकिन कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा। ना बुखार उतर रहा था, ना कोई आराम मिल रहा था। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई और वहाँ से दवा लिया, तो वहाँ से मुझे सही लगा और बुखार में भी थोड़ा बहुत राहत लगा। और फिर मैं ये एक दूसरी क्लिनिक है जहाँ पे मैं सुबह शाम ले जाके बच्चों को भाप दिलवाया, तब जाके थोड़ा बहुत बच्चों का चेहरा ठीक दिख रहा है, वरना तो बुखार में पूरा टाइम बुत रह रहे थे और दवा पी के स्कूल जा रहे थे, क्योंकि स्कूल भी मिस नहीं करना हो रहा था। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी और फिर मैं गई मार्केट और वहाँ से मैं लेके आई शूज सॉक्स, क्योंकि अचानक हमारी ट्रिप बनी है कहीं जाने की। जो कपड़े प्रेस करने थे उसे मैंने प्रेस किया और मैंने बनाया आलू, शिमला मिर्च और गोभी मटर डाल करके एक मिक्स वेज की तरह बनाया और पूरियाँ छान ली और टिफ़िन पैक कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने खिला-पिला के बच्चों को सुला दिया। जब रात में बच्चे सो गए तो मैंने पैकिंग डन की। तो सारी पैकिंग अपना बच्चों का, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर ठंडा है, तो ठंडे के हिसाब से हमको ठंडी के कपड़े और जो डेली वेयर के लिए कपड़े हैं और जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने पैक करी। तो मेरी हालत एकदम हो गई थी ख़राब, बहुत थक गई थी मैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ अभी मैंने रखी है सबसे ऊपर, वो है सारी मेडिसिन बच्चों की, क्योंकि सब चीज़ के बगैर चल जाएगा लेकिन बच्चे बुखार में हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा अगर उनका एक टाइम का भी मेडिसिन छूटेगा तो बस यही सब लाइफ क्या से क्या चल रही होती है और क्या प्लान बन जाता है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऐसी जगह जाने का मेरा जो सपना था वो पूरा होने वाला है। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे वैसू रेडी हो गई हैं और इनको मैंने ऊपर से सॉरी गाइस, तो वैसू को स्वेटर डाल दिया है अंदर कपड़े पहना के, और यहाँ पे कबीर भी रेडी है और मैंने भी पहन ली है ये वाली ड्रेस। रात के बज रहे हैं 1, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रात में आवाज़ जो है वो बहुत गूंजती है। तो सारी चीज़ें पैकिंग वैकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। बच्चों की तबीयत नहीं सही है, दवा ववा रात को पिलाया था जो इनकी डोज थी। और अब मैं अपना बाल कंघी कर लेती हूँ और इसके बाद फिर देखते हैं कि कब आते हैं। इसके बाद सारे लगेज को मैं ले जा करके हॉल में अच्छे से लगा लूंगी, ताकि जब जीजा जी आए तो फटाफट से गेट के बाहर हम लोग सामान निकाल सकें। तो हे गाइस, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और सब कुछ हो गया है, अब बस जाना है, लॉक करना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये है, मैंने चोटी कर लिया है रात में, क्योंकि सफ़र में चोटी वोटी सही रहता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा पूरा लगेज, नहीं दिख रहा है बैक कैमरा से। तो चलो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आपको देती हूँ एक छोटा सा क्लू। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, अरे जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो सफर शुरू हो चुका है, होने वाला है, घर से निकलने वाले हैं सभी लोग। तो बस ये गेट पे ताला लगा देती हूँ। बच्चों की तबीयत बस भगवान जी ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी भी बुखार में है, वो सर्दी में है। तो कोई ना, सब भगवान की मर्जी, माता रानी जैसा चाहेंगी वैसा अच्छा ही करेंगी। वो तभी तो बुला रही हैं। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे स्टेशन पर। दोनों बच्चों को फीवर है, जैसा कि उनके फेस से भी आपको पता चल रहा होगा। दोनों को मैंने दवा पिला दिया और फिर हम लोग निकल गए। तो वैन आ गई थी हमारी नीचे और हम बैठ गए और अब सीधा मिलते हैं स्टेशन पर। वापी में हम जहाँ रहते हैं वहाँ से स्टेशन बस 10 मिनट की दूरी पर है, तो हम पहुँच गए हैं फटाफट से।
हेलो जब हम कहीं जाते हैं और रात की ट्रेन होती है तो बड़ा टास्क होता है हमें बच्चों को जगाना, तैयार करना ये सारी चीज़ें और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तब तो और भी मुश्किल होता है। बट आज बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं लगाए और फटाफट से उठ गए क्योंकि बच्चे भी बहुत सुपर एक्साइटेड हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको क्लू दे ही दिया है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली जाने के लिए जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है। तो अभी हम सब लोग बच्चों को समझा रहे थे कि हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं मचानी है, अच्छे से चढ़ना है क्योंकि 4 बच्चे हैं तो अच्छे से ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और फिर हमारी ट्रेन हमको मिल गई, सीट मिल गई और ये दिन की क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड की थी। सार्थक, हे सार्थक, आप इधर आओ। मजा आ रहा है? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? मौन व्रत किए हैं क्या? मौन व्रत चल रहा है आपका? लगता है घर से लड़ाई करके आया है। कर रही है, लगता है घर से लड़ाई करके आए। सार्थक, क्या हो गया आपको? इसीलिए तो उसका मुंह बना है। कोई नहीं, उसको बहुत अच्छी सीट मिली है, विंडो सीट मिली है। इधर से क्या दिख रहा है बाबू? तो यहाँ पर जीजा जी करवा रहे हैं वैसु को ब्रश। तो जीजा जी की एक ड्यूटी थी कि सारे बच्चों को जब जब टॉयलेट आती थी तो वो बेचारे सबको टॉयलेट लेके जाना, सबको ब्रश वगैरह करवाना, मुंह धुलाना, हाथ धुलाना। तो ये ड्यूटी उनकी थी। रास्ते भर बच्चों ने उनको बहुत तंग किया। जैसे बेचारे बैठते थे, जैसे लेटते थे तो 4 में से किसी न किसी का नंबर लग ही जाता था जाने का। तो उन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई। आंसू थे कि गम के? चलो दिखाओ सब। आपको पहनना पड़ेगा अपना सैंडल। तो यहाँ पर सार्थक अपने बड़े भाई को मना रहा था। कबीर किसी बात पर गुस्सा हो गए थे तो सार्थक पूरी कोशिश में लगा था अपने भाई को मनाने के लिए। क्या कर दिए? हाँ, तुम्हारा एंटीना पकड़ेगा। सोचो हम लड़कियां कितना मेहनत से बात में ऐसी रहना कि फोटो खींचने में कबीर। तो यहाँ पर कबीर की मासी कबीर के साथ कर रही हैं मस्ती और उन्होंने उसके बाल में बांध दिया है एक रबड़ बैंड और वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हारा एक फ़ोटो खींचूंगी और ये मैं रखूंगी अपने पास। और वो बार बार रबड़ बैंड खींच रहा था कि नहीं नहीं फ़ोटो नहीं निकालनी है आपको। लेकिन वो भी कम थोड़ी ना थी, वो भी जैसे तैसे करके एक चुन्नी उसकी गाड़ के उन्होंने फ़ोटो ले ही लिया। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब फाइनली हमारा स्टेशन आने वाला है और अब हम सभी उतरने वाले हैं। तो सारे लगेज को, बच्चे को हम सभी ने एक साथ कर लिया है और बस उतरने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और कबीर के पापा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग उतरेंगे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर दिल्ली में और देखते हैं कि उनके पापा का क्या रिएक्शन होता है।
बनाते ही रहूंगी, चलते हैं जहाँ भी होंगे सब देखते हैं। ओए 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 यहाँ यहाँ पापा क्यों हंसते यार? तो मिस्टर सिंह पहुंच चुके हैं स्टेशन पर और मैं और मेरी सिस्टर उतर चुके हैं बच्चों को लेकर के, और यहाँ पर सामान उतार रहे हैं मिस्टर सिंह जीजा जी के साथ मिल करके। बहुत भीड़ भाड़ रहती ही है स्टेशन पर, तो ये होता है कि बच्चों को पहले अच्छे से उतार लिया जाए। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे और वहाँ से पकड़ेंगे कैब वगैरह। तो भाई गुजरात में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, उसके मुकाबले जब हम दिल्ली में एंटर किए तो हमें बहुत ठंड लग रहा था। और बच्चों ने तो चलो हल्का फुल्का अपना हुडी वगैरह पहना हुआ था तो उनको उतना नहीं लग रहा था, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर तो बहुत ठिठुर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बस एक शॉल ले रखी थी। तो ठीक है, अभी हमारी कैब भी आ चुकी है, तो चलते हैं, बैठते हैं कैब में और जाते हैं घर। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो वीडियो को कर देती हूँ एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मस्त रहिए एकदम।